अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक मसला जो बार बार पूछा जाता है कि शरीयत ने किन लोगों को रोज़ा छोड़ने की इजाज़त देता है, आज उसी के बारे में हम बात करेंगे। याद रखने चाहिए कि 6 तरह के लोगों को शरीयत ने रोज़ा तर्क करने की, रोज़ा छोड़ने की इजाज़त देता है। नंबर 1, बीमार शख्स। कैसा बीमार? ऐसा बीमार शख्स कि अगर वो रोज़ा रखेगा तो उसकी बीमारी बढ़ जाएगी। ऐसे बीमार शख्स को शरीयत रोज़ा तर्क करने की, रोज़ा छोड़ने की इजाज़त देता है। नंबर 2, वो औरतें जो हमल से हो, प्रेग्नेंट हो, उन औरतों को अगर ये ख़तरा हो, ये डर हो कि रोज़ा रखने से उनके बच्चे को या ख़ुद उस औरत को कोई नुकसान पहुंच सकता है, कोई ख़तरा हो सकता है, इस हालत में शरीयत उसे रोज़ा छोड़ने की इजाज़त देता है। नंबर 3, वो औरतें जो बच्चे को दूध पिला रही हो, रोज़ा रखने से ये डर हो कि अगर रोज़ा रखेगी तो दूध के खुश्क हो जाने का डर हो, तो इस हालत में शरीयत उसे रोज़ा तर्क करने की, रोज़ा छोड़ने की इजाज़त देता है। नंबर 4, कोई ज़ईफ़ शख्स हो, औरत हो या मर्द हो, तो बूढ़े शख्स को शरीयत रोज़ा छोड़ने की इजाज़त देता है और इस हालत में वो मुकल्लफ भी नहीं है, इसीलिए शरीयत उसे रोज़ा तर्क करने की, रोज़ा छोड़ने की इजाज़त देता है। नंबर 5, ऐसा शख्स जो सफ़र पे निकला हो। कैसा सफ़र? कितनी दूरी का सफ़र? शरीयत ने उसके लिए एक मिक़दार मुतय्यन किया है, यानी अगर कोई शख्स 78 किलोमीटर या उससे दूरी का सफ़र कर रहा हो, वो शख्स मुसाफिर कहलाएगा और उस शख्स को शरीयत रोज़ा तर्क करने की, रोज़ा छोड़ने की इजाज़त देता है। नंबर 6, वो औरतें जो पीरियड्स की हालत में हो, उनके लिए भी शरीयत में रोज़ा छोड़ने का हुक्म है कि वो रोज़ा नहीं रखेगी। ये 6 किस्म के लोग हैं, जिनमें से 5 लोगों को रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है, यानी वो अपने अंदर ताकत रखता हो तो वो रोज़ा रख ले, बेहतर है। लेकिन शरीयत के तरफ से कोई लाजिम और ज़रूरी नहीं है उसके ऊपर। लेकिन पीरियड्स की हालत में तो रोज़ा रखना जायज़ ही नहीं है। ये 6 किस्म के लोग हैं जिनको रोज़ा तर्क करने की इजाज़त दी गई है। हम उम्मीद करते हैं कि इस मैसेज को आप आगे बढ़ाएंगे और इस मसले को लोगों तक आप पहुंचाएंगे।